चलो अब सुनो ध्यान से, आज ज़्यादा नोट नहीं करना, थोड़ा सा करना है, मेनली अपने को समझना है। क्लियर? ज़्यादा टफ नहीं है। तो अपन देखेंगे आज इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई या काइनेटिक एनर्जी के ई फिजिक्स में, जो यहाँ पे हम लोग जैसे इंटरनल एनर्जी होता है ऐसे फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी होता है। तुम लोग यदि इसका फार्मूला, ठीक है, E इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मतलब 3/2 nRT। जब तुम लोग फिजिक्स का वो पढ़ोगे ना थर्मोडायनेमिक, तो ये इसको बहुत डिटेल से वहाँ पे इसका डेरिवेशन है फिजिक्स में। तो इसको समझो कैसे, अच्छे से समझना। जैसे मान लो हमारा ये एक सिस्टम है, सिस्टम में हम ले रहे हैं ह्यूमन बॉडी, जो कि कैसा एक सिस्टम है, ओपन सिस्टम है ना, ये ओपन सिस्टम है ह्यूमन बॉडी। क्लियर? ह्यूमन बॉडी ओपन सिस्टम है। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया, जैसे अपन बाहर से कोई भी एनर्जी लिया, नॉर्मली अपन लोग केमिकल एनर्जी लेते हैं। क्या लेते हैं? केमिकल एनर्जी हमको मिलती है प्लांट से। किससे मिलती है? प्लांट से। और प्लांट को वो एनर्जी मिलती है सनलाइट से, मतलब कि फोटो एनर्जी। सनलाइट से प्लांट वो जो है खाना बनाते हैं ना, तो सनलाइट वाली एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं? फोटो एनर्जी। वो फोटो एनर्जी प्लांट में किस फॉर्म में हो गई? केमिकल फॉर्म में। फोटो मतलब ग्लूकोज है ना। इस केमिकल को अपन लोगों ने लिया, ये केमिकल्स एनर्जी हमारी बॉडी में आई। पूरी चीज़ें समझना बहुत ध्यान से, है ना। ये हो गया देखो फोटो एनर्जी, ये हो गया देखो केमिकल एनर्जी। अब हमारी बॉडी में आ गया क्या? केमिकल्स आ गए। क्या आ गए? केमिकल्स आ गए। अब जब ये हमारी बॉडी में केमिकल्स आ गए, तो ये जो केमिकल एनर्जी है, तो हमारी बॉडी इसको कुछ यूज करेगी, कुछ वेस्ट हो जाएगा, मतलब हीट फॉर्म में निकलेगा। जब हम लोग खाना खाते हैं, अपन बैठे हुए हैं, नॉर्मली हमारे बॉडी से हीट निकलती है कि नहीं? तो यहाँ से कुछ एनर्जी जो है, कुछ एनर्जी हम यूज कर लेंगे, कुछ एनर्जी हम यूज कर लेंगे, कुछ एनर्जी यहाँ से वेस्ट हो जाएगी हीट फॉर्म में, कुछ एनर्जी हीट फॉर्म में यूज हो जाएगी और कुछ एनर्जी हम यूज कर लेंगे। अब एनर्जी को हम वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। कोई बड़ी बात है, अपन सीखेंगे अभी। क्लियर हुआ? समझना मैंने क्या बोला। सनलाइट से मतलब सोलर एनर्जी, किस में स्टोर हुई? प्लांट में, केमिकल्स के फॉर्म में, मतलब कि केमिकल एनर्जी। हमने क्या लिया? केमिकल। कुछ भी खाओ केमिकल ही तो है। हमने खाया, हमारी बॉडी में आई, और ये हमारी बॉडी जो थी, इस एनर्जी को कुछ यूज कर लिया और कुछ एनर्जी हीट फॉर्म में। बहुत सारी और एनर्जी होती है, मान लो हीट फॉर्म में नहीं है, मैंने इनको दिया चटाक, मान लो, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कि ऐसे हाथ करो ऊपर, जैसे मान लो इसका ये हाथ है, हाथी है, ये सीधा करो ना इसको। अरे इसे 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 नहीं होती। ठीक है, समझना अभी और अच्छे से समझना। ऐसे किए रहो 10 मिनट तक। अपन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, याद रखना। हाँ कर लो अभी। फोटो एनर्जी, खाए तो केमिकल एनर्जी, हमारी बॉडी में आ गया क्या? खाना आ गया। तो हमारी बॉडी में जो खाना आ गया, तो जो हमने यूज़ किया खाना, मतलब उस खाने से हमने पढ़ाई में एनर्जी लगाया, दूसरों को समझाने में एनर्जी लगाया, जॉब करते हैं तो जॉब करने में एनर्जी लगाया, मतलब वो एनर्जी जो हमारे अच्छे कामों में यूज हुआ, जो एनर्जी हमारे अच्छे कामों में यूज हुआ, हमने उसको बोल दिया यूज वाली एनर्जी। अभी मैं इन सबका नाम दूंगा, है ना। कुछ एनर्जी जो हमने वेस्ट किया कैसे? जैसे मान लो कि अपन रास्ते से जा रहे थे, हाँ वही, अपन रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में पता चले बॉटल पड़ा है, बोले चटाक, ठीक है, एक लात दिए, अब वो बॉटल के वो रोड के साइड में चला गया। अब अपन इतने ढीठ है ना, मानेंगे नहीं, उसको जाएंगे हाथ से, कभी रोड में लाएंगे, कभी कभी क्या होता है, वो पैर से नहीं आता तो हाथ से भी उठा लेते हैं, फिर, है ना, उसको फिर लाए, फिर मारे, क्या मजे आ रहे हैं बताओ। कभी कभी तो अपन पैर उसमें, हाँ, कभी कभी क्या होता है, वो लॉस हुआ, मतलब कभी कभी पत्थर रखा होता है, अपन जो ज़्यादातर किसी किसी का नेल ही ऊपर आ जाता है, ऐसे मारे और
होता है ना बहुत, मतलब ऐसे बचपन में तो लगती है, लगना भी चाहिए, ज़रूरी है चोट। ठीक, तो ये वाली एनर्जी हो गई। कुछ एनर्जी हमारी बॉडी में होती हैं, जैसे मान लो ब्रेन काम कर रहा है तो ब्रेन के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। ठीक है, मतलब आप यदि कोई काम नहीं भी करोगे ना तो भी हमारा ब्रेन एनर्जी यूज करेगा। हार्ट है, हार्ट भी कुछ एनर्जी यूज करेगा, मतलब सिस्टम को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए। हेलो, ये समझ में आया? आपने बाहर से एनर्जी लिया, कुछ एनर्जी सिस्टम को चलाने के लिए चाहिए, कुछ हमने काम किया, कुछ लॉस हुआ, एक सिस्टम को भी चलाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो एक इसके लिए भी एनर्जी चाहिए। अब ये मान लो यदि ये सिस्टम कैसा है जिसकी पोजीशन साइज वगैरह में चेंजिंग आती है, तो समझना। और मैं एनर्जी बताता हूँ, सारी एनर्जी का स्टार्टिंग यहीं से हुआ है। ठीक है, अब करो हाथ। ये मान लो कोई प्रतिरोध है, मतलब कुछ रोकेगा। ये हमारा हाथ है, हमारे हाथ का कुछ ना कुछ मास है, हमारा हाथ यहाँ से आया, चटाक करो ना, ये हमारा हाथ है, इस हाथ का कुछ ना कुछ मास है, मैंने इसको दिया वेलोसिटी। क्या दिया? रुक जाओ ना ये मैंने इसको यहाँ तक लाया, जैसे मैंने इसको यहाँ तक लाया, इसके हाथ में टच नहीं हुआ है अभी, तो काइनेटिक एनर्जी। मजा आया? काइनेटिक एनर्जी तो स्टैटिक में भी आ जाएगी ना। रुक जाओ ना, हाँ ना, यहीं से जैसे यहाँ से चलना स्टार्ट किया काइनेटिक एनर्जी, और जैसे ये टकराया तो पोटेंशियल एनर्जी। जितनी भी इस तरह की सारी एनर्जीज हैं, जितनी भी सारी की सारी एनर्जी है ना, तो उनमें से ये सारी की सारी एनर्जी कहाँ से हुई? हम सनलाइट फोटोसिंथेसिस नहीं करते, मतलब प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो एनर्जी नहीं मिलती, तो समझ गए, आगे की प्रोसेस क्लियर हुआ। अब जितनी भी एनर्जी हैं, चाहे आप ये एनर्जी की बात करो जो बॉडी यूज की, चाहे जो हम यूजफुल वर्क में यूज किए उनकी यूज करो, चाहे जो लॉस हुआ उनकी बात करो, चाहे इसकी बात करो या इसकी बात करो, जितनी भी एनर्जी है सिस्टम की, जितनी भी एनर्जी है सिस्टम की सारी क्या कहलाती हैं? तो हम इंटरनल एनर्जी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सम ऑफ ऑल एनर्जीज इन सिस्टम। सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो हमारी क्या कहलाती है? इंटरनल एनर्जी। अब आप बताइए गिब्स एनर्जी क्या होती है? अभी मैं लिखवाऊंगा, अभी पूरा लिखवाऊंगा। बताइए गिब्स एनर्जी क्या होती है? कुछ वर्क में, कुछ यूजफुल के लिए। हाँ, अब देखो जो ये वाली एनर्जी है इसको हम बोलते हैं गिब्स एनर्जी। अभी हम आगे पढ़ेंगे, मतलब कि एनर्जी जो यूजफुल वर्क में हम यूज कर रहे हैं, मतलब सही काम में जो लगा रहे हैं, वो गिब्स एनर्जी होती है। वो वाली एनर्जी नहीं जो लॉस हो गई, अपन पत्थर मार रहे हैं, वो वाली नहीं, जो यूजफुल वर्क में हम यूज करते हैं वो होती है हमारी गिब्स एनर्जी। ये आगे टॉपिक में है, अभी हमारा इंटरनल एनर्जी है। तो इंटरनल एनर्जी समझ में आ गई अच्छे से। जितनी भी एनर्जी होती है सारी एनर्जी का सम, चाहे वो एनर्जी हमारे काम के लिए आ रही हो, किसी के लिए भी यदि आती है, वो हमारी कहलाएगी इंटरनल एनर्जी। क्लियर हुआ? अभी मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, पहले लिख लो। लिखो सम ऑफ ऑल एनर्जी रिलेटेड टू सिस्टम। सम ऑफ ऑल एनर्जीज रिलेटेड टू सिस्टम। Sum of all energies related to system is called internal energy. Sum of all energies related to system is called internal energy. ठीक है, उसके बाद लिख दिया। ये फार्मूला लिखने के बाद सुनो, यदि अपन ऐसा कर दें, इफ, अब मैं आइडियल गैस की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी गैस के लिए, लेकिन उस गैस का जो मोल है वो 1 है, 1 मोल गैस है, और उसका जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा एनर्जी इक्वल टू 3/2 nRT, जिनमें से हमारा हो जाएगा 3/2 RT। हम यदि यहाँ पे देखें तो PV इक्वल टू nRT, तो P इक्वल टू
टी, तो हम आर टी की जगह क्या लिख सकते हैं, पी, तो हमारा E इक्वल टू हो जाएगा 3/2 पी। यहाँ से भी आ सकता है क्वेश्चंस। मतलब ड्राइव करने के लिए। ड्राइव करने के लिए नहीं, मतलब डायरेक्ट यदि मान लो आपको आर और टी नहीं दिया है, प्रेशर दिया है, तो अपन यहाँ से भी कर सकते हो। सर तो ये पूरा लिख रहे हैं, पूरा लिखो ना। यदि मैं कुछ ऐसा बोल दूं तो कोई ऑब्जेक्शन उठा सकते हो। डेल्टा E इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, उठा सकते हो तो उठा लो, लेकिन सही है। मतलब जब आप सिस्टम को एनर्जी दोगे तो या तो आपको काम मिलेगा या हीट लॉस होगी। जब आप सिस्टम को एनर्जी दोगे तो या तो आपको कोई ना कोई काम मिलेगा, और या तो अब पता है नीट में आज तक का रिकॉर्ड है, इस फार्मूले से बाहर कभी क्वेश्चन नहीं आया, कभी भी नहीं आया। बस इसको हम मॉडिफाइड करेंगे, कभी आइसो मतलब इसको इसी को मॉडिफाइड करके अब पूरे चैप्टर में यही है, यही फार्मूला है। मतलब जब हम सिस्टम को इंटरनल एनर्जी देंगे तो या तो हमको कोई ना कोई काम मिलेगा या हीट लॉस होगी। हीट लॉस होगी, नहीं मिलेगी। हीट मतलब लॉस हुआ, मतलब वही तो है। अब जैसे मान लो हाँ हीट को, हाँ हाँ, तो वही बोल रहा हूँ कि जैसे इसको नहीं, वो वर्क में आ जाएगा। यदि सिस्टम एनर्जी हीट को यूज कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगी, थर्मोडायनामिक डेफिनेशन बताओ। हीट दे रहे थे, मोशन कर रहा था, वर्क, तो सिस्टम में वर्क ही होगा यदि आप हीट फॉर्म में दे रहे हो। तो ऐसे डेल्टा E इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। अब हेडिंग डाल दो फ्लोट, फ्लोट फ्लोट। एकदम फिक्स टाइम बताओ, सेकंड और मिनट सब। क्या होगा फ्लोट इस, हाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, सबको पता है, बच्चों को पता है। एनर्जी को ना तो उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। वाह वाह ठीक है। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉय, चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, पता ना सबको। चलो अब हाँ, नहीं अभी मैं इसको कल लिखवाऊंगा बहुत अच्छे से, अभी तो कुछ टाइम पास करेंगे 4 मिनट नहीं। चलो अब अपन थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, 2 साइंटिस्ट थे। अच्छा फ्लोट किसने दिया, आप, सब कुछ आप। 2 नहीं लगे है ना। देखो एक थे आइंस्टीन और एक थे जूल। जूल ने दिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, और आइंस्टीन ने एक इक्वेशन दिया था जिसकी वजह से हम लोगों के जीने की लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, इक्वल टू mc²। और जूल ने दिया था यही, मतलब जूल ने सिर्फ ये बताया था कि एनर्जी को कभी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। समझना मेरी पूरी बात। जैसे मान लो इन्होंने ये बताया, यदि हम किसी मास को वेलोसिटी दे दें, आइंस्टीन समझना ध्यान से, यदि हम किसी मास को वेलोसिटी दे दें तो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रैक्टिकल दिखा दूं किसको, आ जाओ कोई, और तुमको दिखा दो हैं, दिखाओ प्रैक्टिकल दिखाओ। ऐसे याद करो बेटा, अपन लोग गांव वाले हैं भाई, लोग क्या जानना। ठीक है, समझना। आइंस्टीन के अकॉर्डिंग ये क्या है, कोई ना कोई मास है, हमने इसको वेलोसिटी दिया, एनर्जी ट्रांसफ़र हुई कि नहीं, और एनर्जी ट्रांसफ़र हुई ना, जिसकी वजह से हीट जनरेट हुई, तुम्हारा भी हाथ गर्म हुआ, मेरा भी हाथ गर्म हुआ। समझ में आया कुछ, पक्का?
नहीं मतलब सोच रहा हूँ कि ऐसा आया ना आया हो तो दोबारा बता दूँ। ऐसे करो। नहीं जिसको समझ में नहीं आया उसके। चलो देखो फिर से देखो, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका कुछ ना कुछ मास है। जब हम किसी मास को वेलोसिटी दे देंगे, जब किसी मास को वेलोसिटी दे देंगे तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बताया किसने? आइंस्टीन ने। अब ये एनर्जी बहुत टाइप्स की होती हैं और यदि तुम बोलो तो फिजिक्स का 50% पोर्शन सिर्फ इस इक्वेशन से पढ़ा जा सकता है। ले लो, है ना, या तो आप चाहो तो कोई इंसान भी ले सकते हो। ये दो ऑब्जेक्ट हैं, या तो अपन बायोलॉजी की बात करेंगे तो इसकी, फिजिक्स की बात करेंगे तो इसकी। अब इसका कोई ना कोई मास है। जब मैंने इसको, अब ध्यान से समझना देखो, क्योंकि तुम बेचारे बायो वाले हो, बात चल रही फिजिक्स की, है ना। तो ये कोई जैसे ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कुछ ना कुछ, हमको अच्छा लग रहा है। ये इधर जा रही है v वेलोसिटी से। किससे जा रही है? तो यदि हम मास को v वेलोसिटी दे रहे हैं तो हमको मिल रहा है मोमेंटम p इक्वल टू mv। क्या मिल रहा है? मोमेंटम p इक्वल टू mv, मास इंटू वेलोसिटी। अब समझना मेरी बात ध्यान से। अब यदि इसी को, बॉल को A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचने में टाइम लग गया t, क्या लग गया? तो हमको ये फोर्स मिल जाता है mv/t। समझ में आ गया? यदि इसी ऑब्जेक्ट को A से B पोजीशन तक जाने में टाइम लगता है t, तो हमको मिल जाता है फोर्स। समझ लें मेरी बात। अब यदि यही ऑब्जेक्ट आके किसी प्लेन से टकराता है, ज़मीन से टकरा जाए, वॉल से टकरा जाए, कहीं से भी टकरा जाए, यदि यही ऑब्जेक्ट किसी प्लेन से टकराता है v वेलोसिटी से आके, तो हमको यहाँ पे एक एनर्जी मिलती है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जिसको हम बोलेंगे 1/2 mv²। कभी कभी ये ऑब्जेक्ट सीधे स्ट्रेट गिरता है। कैसा गिरता है? स्ट्रेट गिरता है। और जैसे ये ज़मीन में, देखो काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ से जो आ रही है, जैसे ये ज़मीन में गिरता है तो इसको कौन सी एनर्जी मिलती है? पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। क्या होती है? mgh। और सुनना, जब ये यहाँ से यहाँ तक जाता है तो इसकी डिस्टेंस कवर करता है x। क्या डिस्टेंस कवर करता है? x। तो हमको एक काम मिलता है, वर्क मिलता है, जो हमारा वर्क होता है फोर्स इंटू x। फोर्स कितना? mv/t p/t। हाँ हाँ वही है ना, x डिस्टेंस मान लो, डिस्प्लेसमेंट मान लो, कुछ भी मान लो, बस चेंज हो रहा है। तो फोर्स इंटू x, मतलब ये मिला हमको वर्क। अभी मैं बताऊंगा कि इस वाले फिजिक्स का रोल केमिस्ट्री में कहाँ जब अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। समझना, मैंने एकदम बहुत जीरो से लिया हूँ। यदि तुम लोग ध्यान से सुने होगे तो पूरी बात समझ में आएगी, नहीं तो 5 मिनट बाद बोलोगे सर ने लास्ट में माहौल ख़राब कर दिया। याद रखना भाई। तो W इक्वल टू F इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब यदि मैं बोला कि वो इतने पावर से काम किया, वर्क तक केमिस्ट्री। अब जैसे इस बॉल में कितना पावर था, कितना दूर तक गई, कितना काम किया, तो पावर इक्वल टू हो जाएगा F इंटू एक्स डिवाइड बाई टी। मतलब कि यदि हम पावर, ये है इसका पोटेंशियल एनर्जी ही पावर होता है, याद रखना। तो mgh डिवाइड बाई टी, तो ये इसका हो गया पावर। तो ये आपको फिजिक्स है, ये आपकी फिजिक्स है, बाकी चीज़ें केमिस्ट्री। ये जैसे यहाँ पे मतलब जैसे अब मोमेंटम तो नहीं देगा, लेकिन आपको वर्क कैलकुलेट करने के लिए दे देगा। अब इस वाले F इंटू एक्स से पता है किससे रिलेट करेगा? किससे? माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V से और NGRT से। इस वजह से इसीलिए केमिस्ट्री और फिजिक्स में 2 चैप्टर सेम है।
फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक है, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक है। फिजिक्स में वो फिजिक्स में क्या था, अरे केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यहाँ भी है उसमें गैसियस स्टेट में बायल चार्ल्स और गैलुसेक, है ना। तो कुछ यहाँ पे सेम है। तो देखो अभी तुम लोग यदि मैं पूछता ना कि वर्क क्या है, फोर्स क्या है, मोमेंटम क्या है, तो अभी नहीं क्लियर था, लेकिन कितना प्यारा क्लियर हो गया। मैंने किसी मास को वेलोसिटी दिया तो मोमेंटम हुआ, उसी में जो टाइम लगा तो फोर्स हो गया। अब सुनो, जैसे मान लो, फिर से करो बेटा, यदि ये हाथ है, इस हाथ को मैंने यहाँ तक लाया, इस हाथ को यहाँ तक लाया, तो हम इसको मोमेंटम भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मास था, वेलोसिटी है। यदि मैं टाइम का डिवाइड कर दूँ कि इस हाथ को यहाँ तक लाने में कितना टाइम लगा, तो फोर्स हो जाएगा। अब जो बात बोल रहा हूँ ध्यान से समझना फिर से, इसका टाइम इंटरवल जितना कम होगा फोर्स उतना ज़्यादा लगेगा। कम फोर्स, ज़्यादा फोर्स और ज़्यादा फोर्स। समझ गए? मतलब टाइम जितना कम लगेगा फोर्स उतना। जैसे सबसे अच्छी चीज़, मान लो इतना बड़ा पत्थर है, इतना बड़ा पत्थर है, इतना बड़ा, ठीक है, मान लो इतना बड़ा पत्थर है, उस पत्थर को मैंने प्यार से लिया, ज़मीन में रख दिया, वेलोसिटी कवर हुआ, ज़मीन में गया, आराम से लगे, टाइम ज़्यादा लगा। उसी पत्थर को यहाँ से लिए, टाइम कम तो बहुत सारा फोर्स, मतलब कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जिस ये लास्ट जो आंसर बताएगा वो घर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ये है कि जब क्रिकेटर मैच खेलते हैं तो जब कोई कैच पकड़ता है, पता सबको है, लेकिन जिससे मैं पूछूं वही बताएगा, तो वो हाथ पीछे खींच लेता है। अभी रुक जाओ ना, मैं जिससे पूछूं वही बताएगा। हाँ चलो तुम ही एक्सप्लेन करो, हाथ पीछे क्यों खींचता है? वो बॉल ताकि उसके उसमें आ जाए और डाइव, ये तो आगे करेगा। एक बोलो, हाँ तुम बोलो। फोर्स कम करेगा और हाँ, टाइम मिलेगा तो फोर्स कम कर देगा, क्योंकि टाइम बढ़ गया। यदि ऐसे सीधे हाथ किए रहता, सीधे यहीं पे आग रुकती, घचाक, है ना, लेकिन वो हाथ खींच दिया तो बॉल को रुकने में टाइम ज़्यादा लगा दिया, तो टाइम यदि ज़्यादा लग गया तो फोर्स कम हो जाएगा।